श्री आनंद वृंदावन चंपू। हेमंत ऋतु का वर्णन। हेमंत ऋतु धान्यों के मूल में कुछ रुके हुए बाकी जल को और कल्हार कमलों के सुगंधित जल को पान करने की इच्छा से नम्र सुंदर तथा लालिमा लिए सुनहरे रंग की मंजरियों से सुशोभित धान्य के खेतों से शोभित हो रहा था। तनिक अंकुरित बिना तृण के जौ समूह के साथ गेहूं के द्वारा धूमल वर्ण के बड़े बड़े खेतों की शोभा से युक्त था। अत्यंत चिकने कुस्तुंबक धान्य के गुच्छों की सुंदरता सहित सौंफ की खेती से पृथ्वी को मधुर बना रहा था। भूमि की सुस्निग्ध करने वाले बथुआ साग और चारों ओर ईख के खेतों से उत्पन्न शोभा से युक्त था। इस प्रकार हेमंत का पहला मास माघ शीर्ष अंत की सम्मति से शोभा समृद्ध था। ये हेमंत है ना, आजकल वे धन्या आदि कन्याएं यद्यपि नित्य सिद्ध गोपियां थी तो भी श्री कृष्ण कांता भाव की सिद्धि के लिए उत्कंठा पूर्वक प्राणों को कंठों में सुरक्षित रखकर साधक व्यक्तियों का सा अभिमान पोषण कर रही थी। एक साथ मिलकर श्री नंद नंदन हमारे पति हों ऐसा संकल्प करके कात्यायनी देवी की आराधना करने लगी। श्री कृष्ण में अपरिमित प्रीति थी, तथापि उसे और कोई नहीं जान पा रहा था। 12वां स्तवक चीरहरण लीला। उसके बाद श्री नंद नंदन ही हमारे पति हों इस संकल्प रूप कल्पलता के भावी फल रूप पुष्पों की उत्कंठा से सुमनोहर युक्तता होकर उन धन्या आदि कन्याओं का समंजसता पूर्वक व्यापार आरंभ हो गया। उत्कंठा के उदित होते ही उसी दिन से उन कन्याओं के माता पिता अपने मन में उनको विशिष्ट पति मिलने से यथा योग्य सुख प्राप्त हो सकता है ये विचार कर दुखी नहीं हुए, बल्कि अनुकूल व्यापार संपन्नता के लिए चतुरता से सचेष्ट हो गए। ऐसी स्थिति में हर एक कन्या की माता पुत्री के अतिशय स्नेहवश उसकी व्रत धारण करने में वृद्धिशील श्रद्धा को देखकर उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहने लगी, अरे बेटी, तेरी शरीर लता परम कोमल है, व्रत की तीव्रता को सहन करने योग्य नहीं है। अभी इस बाल्यावस्था में सहर्ष उत्साहपूर्ण उत्कृष्ट दुस्तर संकल्प को किस प्रकार निभा पाओगे? तूने ऐसा कार्य कभी किया भी नहीं और ना ही पहले किन्हीं कन्याओं ने ऐसा व्रत किया है, इसलिए तुम भी इस प्रकार के कठोर व्रत करने के योग्य नहीं हो। उन कन्याओं से उनकी माताओं ने पूछा, अरे बेटियों, तुम्हारा आराध्य देवता कौन है? उमा है या शंकर? लक्ष्मीपति है अथवा लक्ष्मी अथवा ब्रह्मा है? उनका आराधन किस प्रकार का है? कितना धन उसमें लगेगा? उसकी आराधना में कौन सा मंत्र प्रदाता आचार्य आपने निश्चय किया है? उन सब बातों का विचार पूर्वक हमें उत्तर कहो। इस प्रकार माताओं के पूछने पर वो कन्याएं अपने तात्पर्य श्री कृष्ण प्राप्ति के अंतिम निश्चय में उठने वाली तर्क वितर्क का निराश करते हुए नम्रता पूर्वक बोली, माता देखो, लोक में ये नियम है कि जिस व्यक्ति की जिस देवता में जितनी अधिक श्रद्धा हो जाती है उसका वही देवता ही उसका फल प्रदाता होता है। मैंने कात्यायनी को देवता रूप में अंगीकार किया है और अपने मन को ही श्रेष्ठ आचार्य रूप में वर्ण किया है। उस मन का उपदेश पूजा की विधि का उपदेश करेगा और व्रत अनुष्ठान को पूरा कर देगा। मन रूप आचार्य ने जागृत अवस्था में स्वप्न में जिस मंत्र का उपदेश दिया है वही हमारे प्रयोजन का साधक बन जाएगा। वो कन्याएं माताओं के रोकने पर व्रत से निवृत्त नहीं हुई, तब उनकी निष्ठा को देखकर मानो उनकी हृदयस्थ उत्कंठा रूपी सखी ने उनके लिए सब अनुकूलता उपस्थित कर दी। उन्होंने शुभ दिन से आनंद रस में हविष्य अन्न मात्र ग्रहण करके व्रत का आरंभ कर दिया। तांबुल सेवन के बिना उनके होठ स्वाभाविक कांति से मानो वर्षा जल से धुले हुए अशोक के नए पत्तों की तरह हो गए। उनके अंग तेल न लगने से कठोर केतकी के पत्तों के समान पीले दिखने लगे। किसी वस्तु में प्रेम न रहने के कारण तेल के बिना उनके केश कलाप विरक्त लोगों की भांति रूखे सूखे हो गए। व्रत में एक बार भोजन करने के कारण उनके शरीर कमजोर हो गए, निष्प्रभ हो गए। गले में हार धारण करते हुए अकेली भी द्वितीया के चंद्रमा कला के सौंदर्य का अपहरण करने वाली हो गई। रात को भूमि पर शयन करती
किंतु श्री कृष्ण मिलन की आशा में पूरी निद्रा से रहित हो गई। उठने पर मजीठ के लाल वर्ण युक्त नेत्रों और मुख को धोकर रात्रि वाले सफेद वस्त्र उतार देती और लाल रंग के सुंदर वस्त्र धारण कर लेती। माता पिता आदि के रोकने पर भी सवेरे हर्षपूर्वक यमुना तीर पर चली जाती। ये कितने साल की होने वाली कन्या है? 12 साल की। यमुना स्नान से उनका मन प्रसन्न बना रहता। पहले दिन सायंकाल को दूसरे दिन प्रातः के कार्यक्रम का निश्चय कर लेती, इसलिए एक दूसरे को बुलाए बिना ही एकत्रित हो जाती। देर करने वाली सखी को कहती, अरे महामना, हम तेरी बाट देख रही हैं, यहाँ जल्दी आ। इस प्रकार उसे सम्मान वचन कहती। उसके बाद वो परस्पर महाप्रेम पूर्वक शुभ लक्षणों युक्त मानो कमल नाल में जुड़ी सुंदर कमलिनियों की भांति पृथ्वी तट पर चलती हुई प्रतीत होती। ऐसा लगता कि डोलायमान शाखाओं युक्त अनिर्वचनीय स्वर्ण में मनोहर लताओं का चलता फिरता बगीचा जा रहा है। एक दूसरे की भुजाओं को पकड़कर अपनी अपनी चंचलता को दूर करने के लिए आनंद ज्योत्सना से प्रकाशित होती, मानो क्षण भर में भूतल पर बिजली की पंक्तियां आविर्भूत हो गई हों। वो अपने हिलते हुए हाथों के कंकणों की ध्वनि से मदमत्त गोरैया चिड़िया की झंकार को पराभूत कर रही थी। सूर्य किरणों से जैसे कमलिनियां नहीं मुरझाती, उसी प्रकार श्री कृष्ण मिलन रूपी तृष्णा से संतप्त होने पर भी उनके मुख प्रतिदिन शोभायमान हो रहे थे, मुरझा नहीं रहे थे। उनके पीछे पीछे उत्तम विधि हित संग्रहित देवी की पूजा की शुद्ध सामग्री हाथों में लेकर उनकी दासियां चल रही थी। वे ब्रह्मा आदि के मुख निसृत हरिगुणों का कीर्तन करती चल रही थी, किंतु उनके मुख की सौरभ पर चारों ओर से भ्रमर मंडरा रहे थे, इसलिए पूरा मुख खोल नहीं रही थी। शंका से संकुचित नेत्र मंगलमय तथा अत्यंत सुंदर स्पष्ट स्वर से जो वीणा का भी तिरस्कार कर रहा था, गाती हुई वो शीघ्र आनंद पूर्वक यमुना पर पहुंची। अंधकार नाशक सूर्य की पुत्री होकर भी यमुना अंधकार की धारा फैला रही थी, अर्थात सूर्योदय से पूर्व उस समय अभी अंधेरा था। यमुना यमराज की छोटी बहन है और स्नान करने वालों के समस्त तापों का शमन करने वाली है। उनके तीर पर सब कन्याएं आकर पहुंची। यमुना नदी श्री नंद नंदन को पति रूप में चाहने वाली उन धन्या आदि कन्याओं की तीव्र विशाल श्रद्धा को देखकर अति सम्मान करते हुए आओ आओ कहकर अतिशय चंचल तरंगों रूप हाथों से मानो उन्हें सखी की तरह आलिंगन की इच्छुक हो उठी। उनके चलते समय सुंदर झंकार करते हुए नुपुरों की झटपट झटझट आवाज से तुरंत जलचर पक्षी कलकल ध्वनि करते हुए उड़ने लगे, मानो उनकी प्रयोजन की सिद्धि की सूचना पूर्वक यमुना उनका आदर कर रही थी। चकवा चकवी के जोड़े की रात्रि के विरह को दूर करने के लिए उदय होने वाली सूर्य की किरणों से पीड़ित और निद्रा भंग कमल रूपी नेत्र प्रांतों से उन्हें देखने लगी। उस समय उन कन्याओं ने देर न करते हुए अपने गर्म वस्त्र उतार दिए और हितकारी तपस्या के प्राप्त करने वाले महिमा में औस कणों की मानो जल धारा को आनंद पूर्वक सहन करने लगी। अपरिमित उत्कंठा पूर्वक हर एक कन्या अपनी सखी के साथ स्नान आदि अनुष्ठान से पूर्ण व्रत के आनंद रस का आस्वादन करते हुए भगवती कालिंदी को नमस्कार कर जल में उतर पड़ी। सर्दी से कांप रही थी। अधर पल्लवों के मानो नृत्य से उनकी विकसित दंत पंक्ति चंचल सुंदरता से शीतकार करते हुए मधुर मुस्कुरा रही थी। एक दूसरे को देखने की उत्सुकता भी थी। शरीर सर्दी से सिकुड़ा जा रहा था। सर्दी का भय त्याग कर विधि पूर्वक स्नान उत्साह का प्रसन्न चित्त से साहस कर सब मिलकर तीर पर उतर आई। उन्होंने यद्यपि अच्छी प्रकार स्नान कर लिया था, तथापि उनके मन में प्रसन्नता भरी प्रीति पूरी नहीं हो पाई थी। सुंदर दांतों वाली मृगनयनी उन कन्याओं के शरीर से अनेक जल बिंदु पृथ्वी पर गिरने लगे। वो पहनने वाले वस्त्रों को भी गीला कर रहे थे। वो जल बिंदु मानो यमुना के अंग संग से उदित पीड़ा जनित रोती हुई कांताओं के अश्रु बिंदु से प्रतीत हो रहे थे। उन जल बिंदुओं को पक्षीगण लवण्यामृत के सार में बिंदु बहुत देर तक समझते रहे। उन पक्षीगण ने कमलों को प्रफुल्लित करने वाली सूर्य की पुत्री यमुना जल में निवास करते हुए बालपन से सारी अवस्थाएं बिता दी थी, किंतु उन्होंने ऐसे लावण्य का अनुभव कभी प्राप्त नहीं किया था। उस समय स्वाभाविक वैर जनित नीरसता को त्याग कर दया के उदित होने के कारण चांदनी समूह की तरह मूर्तिमती शोभा राशि के समान प्रतीत होने वाली उन कन्याओं ने भयभीत मानो बुद्धि रहित रोती हुई
अंधकार श्रेणियों के समान प्रतीत होने वाली अपनी चोटियों का जल, जो मानो चोटियों का अश्रुपात लग रहा था, निचोड़कर उनका मार्जन करने में माधुर्य की अनिर्वचनीय पराकाष्ठा प्राप्त कर ली, क्योंकि उस समय उन कन्याओं की कांति ऐसी अतिशय शोभा प्राप्त कर रही थी कि सुंदरता भी जिस स्वर्ण की कामना करती है उससे भी अति अधिक थी। उसके बाद उन कन्याओं ने अपने शरीर रूपी लताओं के जल को अंगोच्छे से पोंछा और श्री कृष्ण गान की आनंद माधुरी को मुख कमलों पर धारण करने लगी। लक्ष्मी से भी अधिक सौभाग्यपूर्ण होकर श्री कृष्ण के अनुराग में सराबोर होते हुए धुले हुए दो दो वस्त्रों को व्रत की पवित्रता के उपयोगी जानकर प्रीतिपूर्वक पहनने लगी। उसी समय सूर्य ने उन कन्याओं को अपनी पुत्री यमुना से भी अधिक वात्सल्य का पात्र माना और जाड़े को दूर करने वाली कुछ कोमल गर्म किरणों के साथ लालन करते हुए उदित हुआ है। वस्त्रों के प्रांत भागों में सूर्य की सुनहरी किरणों के द्वारा वो सब शोभित होने लगी। उन्होंने अपने केश कलापों का मार्जन कर लिया। वो निखिल कला कुशल एक विशेष बालुकामय प्रदेश में आई और संपूर्ण पूजा की सामग्री को सावधानता के साथ ले आई। शीत के कारण शीतकार युक्त उनके मुख कमलों के निकट मंडराते हुए पंखों की वायु से उड़ती रुई की तरह उन कन्याओं की भौहें प्रीति से चंचल हो रही थी। तदनंतर जलधर पक्षियों के चरण चिन्हों से रहित तथा वायु के सिवा अन्य किसी व्यक्ति के प्रवेश रहित साफ सुथरे पुलिन स्थान पर उन्होंने पूजा की श्रेष्ठ सामग्री उतार कर रख दी। वो स्थान कपूर के समान उज्जवल, फेन आदि कूड़े कचड़े से रहित था, फिर भी उन्होंने उसे अपने हाथों से परिशोधित किया। श्रेष्ठ चरित्रा कोकिल बैनी वहां प्रेम पूर्वक बालुका से भगवती कात्यायनी की मूर्ति बनाने लगी। परस्पर कहने लगी, अरे सखियों, कात्यायनी का आराधना रूप व्रत हमने कभी संपादन नहीं किया, किंतु संभ्रम तथा भ्रम को दूर करके अपने स्वार्थ में कुशल कौन सी कन्याएं मंगल कार्यों में भी अति मंगलमय इस कार्य में प्रवृत्त नहीं होगी। हम सब इसे संपन्न करेंगे। कात्यायनी देवी की पूजा एक एक करके अलग अलग करें या एक साथ मिलकर करें, ऐसा विधान बताओ जिससे परस्पर के सुख में कोई नीरसता पैदा ना हो। श्रद्धा पूर्वक निश्चय कर लीजिए। तब दूसरी बोली, सखी, तुम्हारी जैसी सुयोग्य कन्याओं द्वारा भगवती की पूजा मिलकर एक साथ ही होनी चाहिए, एक एक करके नहीं। फिर एक एक करने में विलंब भी होने से सबको मुख्य समय का लाभ भी नहीं मिलता। इस प्रकार निश्चय कर पूजा कला निपुण सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण गुणगान रूप मंगलाचरण का अति मधुरता पूर्वक गान किया। सुगंधित पुष्पांजलि फैलाकर परम पवित्र बालुका पूजन करके भगवती की मूर्ति बनाने लगी। मूर्ति निर्माण के आरंभ करते ही वो भगवती स्वयं ही बालुका भाव ग्रहण करके पूजा के प्रति फल में शुभप्रद मूर्तिमती बन गई। कन्याएं मन में कहने लगी, अहो, देवी मूर्ति का निर्माण कार्य तो बहुत से व्यक्ति मिलकर अनेक दिनों में भी पूरा नहीं कर पाते, तो ये कार्य क्षण भर में ही आनंद पूर्वक सुसंपन्न हो गया। हृदय की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए भगवती की प्रसन्नता स्वयं सिद्ध हो गई है, ये विचार कर वो अपनी चिंत वृत्ति को श्रेष्ठ प्रमाण मानने लगी। तदनंतर वो सर्वथा संतुष्ट होकर देवी की पूजा में मन लगाकर मन से अगोचर भाव से परस्पर मिलकर परस्पर बोलचाल बंद करके मौन धारण करने लगी। यमुना जल लाकर अगणित पूजा की सामग्रियां एक साथ रख दी। हृदय में श्री कृष्ण को निधि की तरह धारण कर विधि पूर्वक पाद प्रक्षालन आचमन किया। वस्त्रों के आसन पर समान मन के भावपूर्वक सतोगुण में मौन अवस्था में बैठ गई, किंतु मानसिक आलाप तथा बाहरी व्यवहार उन सब का समान भाव में था। इस प्रकार वो कात्यायनी की पूजा करने लगी। देवी पूजा में सर्वप्रथम वो सकल कलावती कन्याएं समान मनोभाव होने के कारण एक ही भाव से सब साक्षात अप्राकृत वस्तुओं के समान मनन करती हुई बालुकामय मूर्ति का मन से आह्वान करने लगी, हे देवी, यहाँ पधारो पधारो, इस मूर्ति में सन्निविष्ट हो जाइए, हमें श्री कृष्ण की सन्निधि प्राप्त करा दीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार कन्याओं ने आवाहन करके बाह्य वृत्ति से रहित होकर सावधानता पूर्वक विनम्रता पूर्वक झुककर अति सुंदर आसन आगे लाकर मन से बिछाया। हे देवी, आओ इस दिव्य आसन पर विराज जाओ, हमारे अंक की शैया को श्री कृष्ण का आसन बना दीजिए। इस प्रकार आदर तथा आनंद पूर्वक आसन समर्पण करके स्वगत पूछने लगी, हे देवी, आपका स्वागत है,
हम अपने मन के भाव का निवेदन करती हैं कि आप कृपा कर श्री कृष्ण का हमारे निकट आगमन करा दीजिए। इस प्रकार हृदय में आए महान संतोष पूर्वक स्वागत को पूछकर वो कन्याएं एक पात्र में उचित उपयोगी जल को मंगलमय सोने के पात्र में रखकर पाद्य चरण धोने का जल उसी प्रकार निवेदन करने लगी। हे अनादि सिद्धे, आप अभिनंदनीय चरणों के प्रक्षालन के लिए ये जल अंगीकार करिए और उस अनादि श्री कृष्ण के साथ हमारा समागम करा दीजिए, ताकि उनके चरणों का स्वेद जल हमारे वक्षस्थल को शीतलता प्रदान करे। इस प्रकार पाद्य को निवेदन करने के बाद उन सर्वजन अलक्षित कन्याओं को एकत्रित किए हुए उन योगी पवित्र दूर्वा दल आदि बहुमूल्य द्रव्यों को विधि पूर्वक अर्घ्य रूप में अर्पण किया। फिर बोली, हे देवी, अन्य लोगों के द्वारा जिन देवताओं की पूजा होती है, आप तो उन देवताओं की भी पूजनीय हो। ये अर्घ्य आपको अर्पण करती हैं। आप हमारे लिए बहुमूल्य दुर्लभ श्री कृष्ण का संग सुलभ कर दीजिए। अर्घ्य को अर्पण करने के बाद वो परम निर्मल आचरण योग्य जल को विधि विधान के अनुसार अर्पण करते हुए बोली, हे देवी, आपके आचमन योग्य ये निर्मल जल समर्पित है। आप हमारे मुख को श्री कृष्ण के द्वारा आचमन योग्य चुंबन योग्य बना दीजिए। इस प्रकार आचमन समर्पण करने के बाद घी, दही, शहद आदि मिश्रित मधुर मधुपर्क अर्पण करते हुए बोली, हे देवी, ये मधुर मधुपर्क आपको निवेदन करती हैं। आप हमें श्री कृष्ण के अधर मधु के संपर्क योग्य बना दीजिए। मधुपर्क समर्पण करने के बाद ने अति क्षीण कटी युक्त कन्याएं मानो संतोष रूपी समाधि में अवस्थित होकर विशुद्ध हृदय से प्रेम पूर्वक पुनः आचमनीय अर्पण करते हुए बोली, हे देवी, आपके लिए पुनः निर्मल आचमनीय जल अर्पण कर रही हैं। श्री कृष्ण का मुख भी हमारे लिए बार बार आचमनीय करा दीजिए। इस प्रकार पुनः आचमनी देकर सुंदर मणिमय पात्र में रखा अंगों में मर्दन योग्य तेल, जो बिना वायु के चले भी अपनी सौरभ से नासिका को वशीभूत करने वाला था, अति विस्मयकारक था, अत्यंत लाल रंग का था, आगे रखकर बोली, हे देवी, ये दिव्य तेल अपने अंगों को मर्दन के लिए स्वीकार कीजिए और हमारे समस्त अंगों को श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग के प्रेम पूर्वक स्पर्श योग्य बना दीजिए। अभ्यंग निवेदन करके अतिशय आनंद पूर्वक उबटने का सुगंधित चूर्ण अर्पण करते हुए कहने लगी, हे देवी, उबटना करने योग्य बारीक सुगंधित चूर्ण आप अंगीकार कीजिए। आप हमारे दुख को श्री कृष्ण का अंग संग कराकर दूर कर दीजिए। तदनंतर सुंदर स्वर्ण घट में भरे कपूर मिश्रित सुगंधित सुंदर जल को आगे करके बोली, हे देवी, कपूर सौरभ युक्त ये जल आपके स्नान के लिए अर्पित है। आप हमें श्री कृष्ण की अंग संग रूपी सुधा से शीघ्र स्नान करा देना। उसके बाद सुंदर सिकुड़न आदि से रहित स्वर्ण रंग के सूत से बनी साड़ी को आगे करके हाथ जोड़कर बोली, हे देवी, स्वर्ण की कांति किरणों की भांति चमकीली ये साड़ी आप धारण कर लीजिए। हे अंबिके, श्री कृष्ण के वस्त्रों से हमारे वस्त्रों का परिवर्तन करा देने की कृपा कर। बहुत कितना डिटेल, इतना डिटेल आज तक नहीं हम लोग तो पाद करा के 2 मिनट में परे हो जाते हैं। वो देखो वही मैं कह रही हूँ, कितनी बड़ी सिंगल है इतना, और इतनी डिटेल्ड कभी कहीं सुनने में भी नहीं आई इससे पहले। वाह। उसके बाद अनेक प्रकार की मणियों से जड़ित उज्जवल सुंदर अलंकार मानो जो किसी निपुण सुनार से बनवाए गए हों, उन्हें मन से अर्पण करती हुई बोली, हे भवानी, आप इन रत्न में अलंकारों से अलंकृत होइए और आप हमें श्री कृष्ण के अंग संग रूपी अमृत से अलंकृत करा देना। फिर उन कमल नयनी कन्याओं ने कपूर कस्तूरी युक्त गाढ़ा चंदन, जो अगर तथा चंदन की सुगंध से अति सुगंधित था, अर्पण करते हुए बोली, हे देवी, ये दिव्य चंदन अनुलेप के लिए स्वीकार कीजिए। आप हमें श्री कृष्ण के अनुलिप्त प्रसादी चंदन की सुगंध से सुरचित करा देना। फिर नासिका को आनंदप्रद सुगंध पूर्ण प्रशंसनीय इतर को निवेदन करते हुए बोली, हे देवी, आपकी नासिका को अपनी सुगंध से परमानंद देने वाला ये इतर आपको समर्पित है।
आप हमारे अंगों को श्री कृष्ण के अंगों की सौरभ से सुरभित कर देना। उसके बाद वृंदावन में विद्यमान 6 ऋतुओं में होने वाले भ्रमरों के अनुराग वर्धक तथा पराग से सबके मन को लुभाने वाले पुष्पों को आगे कर कहने लगी, हे देवी, ये पुष्प श्री वृंदावन में उत्पन्न हुए हैं, इन्हें आप स्वीकार करें। हमारे अधर श्री कृष्ण के दंत कुंद पुष्पों के द्वारा पूजित करा देना। फिर सुगंधित काले अगर गुगल गुच्छा तथा खस आदि से बने धूप का धुआं आगे दिखाती हुई बोली, हे देवी, आप इस सुगंधित धूप के द्वारा दीप्तिमती हैं। आप कृष्ण की अप्राप्ति से संतप्त हमारे मन को शीतल बना दीजिए। तदनंतर घी तथा कपूर का प्रज्वलित दीपक आगे रखकर कहने लगी, हे देवी, कपूर की सुगंधित बत्ती के दीपक से आपकी आरती करते हैं। आप हमारे वक्षस्थल भवन को श्री कृष्ण की कौस्तुभ मणि रूप दीपक से प्रकाशित करने की कृपा कीजिए। उसके बाद मधुर एवं मधु के रस युक्त कच्चे चावलों के लड्डू, अदरक सेंधा नमक युक्त स्वादिष्ट मूंग की दाल के वड़े, केला, नारियल, सुगंधित फैले हुए मालपुआ, पूरी, कचौड़ी, खांड के लड्डू, मनमोहकारी खीर तथा अनेक प्रकार के पकवान, दही दूध के बने अनेक व्यंजन उन्होंने नैवेद्य के रूप में आगे रखे और बोले, हे देवी, इस विशुद्ध नैवेद्य को आप अंगीकार कीजिए और हमारी नवीन अवस्था को श्री कृष्ण का नैवेद्य उपभोग योग्य बना दीजिए। इस प्रकार नैवेद्य को अर्पण कर बोली, हे कात्यायनी, हे महामाये, महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आपको नमस्कार है। आप श्री नंदलाल को हमारा पति बना दीजिए। पूजा करनी सीखनी हो तो इससे सीखो।